Hello, students. Students, this is the first chapter of class 11th from the book Snapshot. Students, this chapter named The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. Students, in this chapter, there are two boys, Aram and Murad, or they are brothers. So let's start the Hindi explanation of this chapter. Okay. This story is about two poor Armenian boys. ये स्टोरी जो है ये दो आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में है who belong to the tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये एक ऐसे गढ़ से संबंधित है ट्राइब उस गढ़ को बोलते हैं जहाँ पर सब लोग समूह बनाकर रहते हैं और एक ही भाषा एक ही बोली इस्तेमाल करते हैं, एक ही तरह का पहनावा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे गढ़ को ट्राइब बोलते हैं. हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. जिनकी जो पहचान है, उस गढ़ में रहने वाले लोगों की जो पहचान है वो क्या है कि ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी वो भरोसेमंद है और सबके सब ईमानदार हैं. ऐसा उनका गढ़ है. तो इस गढ़ में जो दो लड़के हैं आरम और मुराद, इनकी एक छोटी सी कहानी है, देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज. एक दिन की बात है, बहुत मतलब इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड्स ऑफ मैग्निफिकेंस. तो एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. तो अब यहाँ पर जो ये बात कह रहा है, ये एक भाई अरम है वो बता रहा है आपको. स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया गया अरम के लिए, बट यहाँ पर अरम ही अपनी बात स्टार्ट कर रहा है. तो कहता है, एक समय की बात है, पुराने दिन जो बहुत अच्छे हुआ करते थे, जब मैं 9 वर्ष का था. और कहते हैं जो वर्ड जो संसार था वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड्स ऑफ मैग्निफिकेंस. मैग्निफिकेंस होता है गुणों से भरा हुआ, गुणवत्ता. और जो संसार है वो काल्पनिक गुणों से पूरी तरह से भरा हुआ था, यानी संसार बहुत खुशनुमा था. एंड द लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और जो लाइफ जीवन था वो बहुत ही कैसा था, डिलाइटफुल था, मज़ेदार था. एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और कई रहस्यमय तरीके से सपनों से भरा हुआ था. यानी कि बहुत अच्छे दिन थे. पुरानी बात कर रहा है अरम. कह रहा है, माई कज़िन मुराद, मेरा कज़िन, मेरा चचेरा भाई, मेरा भाई कुछ ही बोल सकते हैं, तो यहाँ पे कज़िन बोलेंगे. तो मेरा कज़िन जो मुराद है, who was considered crazy by everybody who knew him except me. कह रहा है कि जो मेरा भाई मुराद है वो कैसा था, बहुत ही क्रेजी था, यानी पागलपन. पागलपन मतलब पागल नहीं, क्रेजी मतलब होता है, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा नॉटी और अपने मन का करने वाला टाइप का लोग, ऐसा था. तो वो सभी उसको कैसा मानते थे, उसको वो ही वॉज कंसिडर्ड, वो माना जाता था क्रेजी, थोड़ा पागल टाइप माना जाता था बाय एवरीबडी, प्रत्येक के द्वारा. सभी उसको ऐसा ही मानते थे. क्या जो लोग उसको जानते थे, हु न्यू हिम, जो उसको जानते थे सब उसको क्रेजी ही मानते थे, एक्सेप्ट मुझको छोड़कर. यानी आराम कह रहा है कि मैं उसको ऐसा नहीं मानता था, बाकी सब उसको ऐसा ही मानते थे. केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया. आराम बता रहा है कि उसका जो भाई है मुराद, वो आराम के घर आया एट 4 in the morning, यानी सुबह 4 बजे उसके घर आया. एंड वोक मी अप, और मुझको जगा दिया. आराम कह रहा है, मुझको मुराद ने जगा दिया. टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे के खिड़की को खटखटाते हुए. टैपिंग, मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाना या खटखटाते हुए उसने मुझको जगा दिया. आरम सैड, आरम सॉरी ही सैड, उसने कहा, यानी मुराद ने कहा, अरम, मुराद ने आवाज़ लगाई, अरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बेड से नीचे उतरा. एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की के बाहर देखा. आई कुड नॉट बिलीव, मुझे यकीन नहीं था. वॉट आई सा, जो मैंने देखा. अर्थात कह रहा, जो मैंने देखा उसमें मैं यकीन नहीं कर सका. यानी आरम ने ऐसा कुछ देख लिया था खिड़की से बाहर देखते हुए जिस पर यकीन नहीं कर पा रहा था. इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अभी पूरी तरह से मॉर्निंग सुबह नहीं हुई थी. बट इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मी का मौसम था. एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर मतलब सून, शीघ्र ही. ये एक प्रोवर्ब्स है, तो उसमें कहा गया है कि अराउंड द कॉर्नर, यानी कि शीघ्र ही, ऑफ द वर्ड.
तो कह रहा है कि ये गर्मी का मौसम था और जो दिन था, डे ब्रेक जो सुबह थी, वो कुछ ही मिनटों में बस शीघ्र होने ही वाली थी, यानी सुबह होने ही वाली थी। और इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, और मेरे लिए पर्याप्त रोशनी हो चुकी थी, टू नो जानने के लिए, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, यह समझने के लिए कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। ये बात समझने के लिए, मतलब उसने जो भी सामने देखा वो कुछ ऐसा सरप्राइजफुल से देखा था कि उसको ऐसा लगा शायद मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। तो कह रहा बस कुछ ही क्षण बाकी रह गए थे सुबह होने में, ये बात समझने के लिए कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। उसके बाद कह रहा है कि माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल हॉर्स, जो मेरा भाई मुराद है वो कहाँ बैठा हुआ था, एक बेहद सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना जो सिर था वो विंडो खिड़की के बाहर निकाला, एंड रब्ड आइज, और मैंने रब्ड माई आइज, और मैंने अपनी आंखों को मला। इसका मतलब आरम को यकीन नहीं हो रहा है जो उस देख रहा है कि उसका भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है, ये बात उसको यकीन नहीं हो रही है। कह रहा मैंने अपनी आंखों को मला। यस हाँ, ही सैड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन में कहा। उसने अर्मेनियन कहा इट्स अ हॉर्स, ये तो घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न में नहीं देख रहे हो। ये बात मुराद ने अरम से कही। हाँ हाँ, ये घोड़ा ही है, उसने अर्मेनियन भाषा में कहा, ये घोड़ा ही है और तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो, इफ़ यू वांट टू राइड, ये तुम राइड करना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। इट मीन्स मुराद ने अरम को इनवाइट किया फॉर हॉर्स राइडिंग। तो स्टूडेंट्स इसके आगे कहता है, आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉयड बींग अलाइव मोर देन एनी बडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ड बाई मिस्टेक। यहाँ पे बहुत घुमा के बात कही है, बहुत तरीके से बात भी कही है। क्या कहा है, मैं जानता था माई कजिन मुराद, मेरा जो भाई मुराद है, एंजॉयड बींग अलाइव, वो जीवन जीने का मज़ा उठाता है, वो जीवन जीने का मजा उठाता है, मोर देन एनीबडी, किसी और के अपेक्षाकृत, इल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो गलती से इस दुनिया में आ गया है, यानी वे व्यक्ति जो गलती से इस दुनिया में आ गए हैं, उनकी अपेक्षाकृत मेरा जो भाई मुराद है वो अपनी ज़िंदगी का मज़ा उठाता है। अब बेटा गलती से आने का मतलब हुआ वो लोग जो इस दुनिया का मज़ा नहीं उठाते हैं, जो इस दुनिया में संकटों में घिरे हुए हैं और जो संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से, तो उनको बोला है गलती से आ गए हो तुम इस जीवन में। तो जो लोग संतुष्ट नहीं हैं उनकी अपेक्षाकृत जो मुराद है वो अपने जीवन का बहुत अच्छा मज़ा उठाता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन दिस वॉज मोर, नहीं ज़्यादा था, देन इवन आई कुड बिलीव, जिसमें मैं यकीन कर सकता था, अब उससे भी ज़्यादा था। मतलब जो मैं सामने देख रहा था अब उससे कहीं ज़्यादा, मतलब मैं यकीन कर पाता उससे ज़्यादा था ये। अच्छा, इन द फर्स्ट प्लेस, कह रहा पहली बात तो ये, इन द फर्स्ट प्लेस मतलब पहली बात माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। कह रहा पहली बात तो ये कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज, मेरी मेमोरी यादों में सबसे जो नई याद है ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की। तो पहली बात तो मेरी सबसे अच्छी याददाश्त घोड़ों के मामले में है, मतलब मैं घुड़सवारी करना चाहता था, ऐसी मेरी याददाश्त में है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और सबसे पहली बात ये कि मतलब सबसे पहली बात तो में से सबसे पहली बात ये है कि मैं घुड़सवारी करना चाहता था, या मैं घुड़सवारी संबंधित था, यानी इसकी बहुत इच्छा थी घुड़सवारी करने की। ये बात अरम बता रहा है अपने बारे में, और कह रहा है दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, कह रहा है दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये सबसे अच्छी बात थी। कह रहा है ये सबसे आश्चर्यजनक या अच्छी बात थी। इन द सेकंड, मतलब उसने जो पूरी बात बोली कि मेरे सामने सबसे अच्छी यादों में मेरी ये याद है कि मेरे सामने घोड़ा था और मैं घोड़े सवारी करना भी चाहता था। तो क्या दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यही सबसे अच्छी बात थी। कह रहा इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी बात वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। कह रहा पहली बात तो हम घुड़सवारी करना चाहते थे, हमारी यादों में से भी यादों में घुड़सवारी है, वास्तविकता हम करना चाहते थे लेकिन वास्तविकता में घुड़सवारी थी नहीं। तो कह रहा पहली बात तो ये, दूसरी बात हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट, ये दूसरी बात थी, नहीं ये एक दूसरी बात थी। दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा, जो मुझको अनुमति नहीं दे रहा था यकीन करने के लिए जो मैं देख रहा था, यानी जो मैंने देखा कि मेरे सामने घोड़ा है, घोड़े को मुराद बैठा हुआ है, तो इस बात को मानने के लिए मुझे अनुमति नहीं दे रहा था। कौन नहीं दे रहा था, वो दूसरा हिस्सा जो हम लोग गरीब थे, यानी हमारी गरीबी मुझे ये मानने में ना मानने में मजबूर कर रही थी कि मत मानो कि सामने घोड़ा बैठा हुआ है, घोड़े के ऊपर मुराद बैठा हुआ है, ऐसा कुछ, यानी हमारी गरीबी की वजह से मैं उस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा था। उसका अब कह रहा है कि वी वर पुअर, हम गरीब थे,
वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारे पूरा जो घर था वो दरिद्रता के साथ, दरिद्रता या गरीबी के कर्जे पे दबा हुआ था। Every branch of Gregorian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. कह रहा है ग्रेगोरियन फैमिली की प्रत्येक शाखा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रह रही थी वो गरीबी में दबी हुई थी, वो गरीबी और कर्जे में दबी हुई थी। नो बडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ पाता था वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ, कि हमारे पास पर्याप्त धन आता कहाँ से है, टू कीप अस विद फूड इन अवर बेलीज, हमारे पेट को भरने के लिए, या पर्याप्त धन आता कहाँ से, यानी हमारे पेट को भोजन से भरने के लिए पर्याप्त धन जो मिल जाता है हमको आता कहाँ से, कोई नहीं समझता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ के जो वृद्ध लोग थे परिवार के वो भी ये बात नहीं जानते थे कि कहाँ से सब होता है। अब उसका कह रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, कुल मिला के जो मुख्य बात है वो ये है, यद्यपि हालांकि दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कह रहा वो तो अलग बात है, लेकिन कुल मिला के एक बात है कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, कह रहा हम अपनी ईमानदारी के लिए लगभग 1100 शताब्दियों से, 1100 सालों से हम लोग प्रसिद्ध थे, यानी 11 शताब्दियों से 1100 साल से वो लोग प्रसिद्ध थे अपनी ईमानदारी के लिए। इवन वेन वी हैड बीन विदलेस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ड, कह रहा है जब हम लोग वेल्देस्ट फैमिली होते, वेल्देस्ट मतलब हो गया सबसे अमीर या काफ़ी संपन्न, जब हम लोग संपन्न फैमिली भी हुआ करते थे तो भी हम ईमानदार थे। इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ड, कहते जब हमको वी लाइक हम पसंद करते थे टू थिंक सोचना, वॉज द वर्ड, ये संसार था, यानी हम जो भी सोचते थे, हम जो भी समझते थे और हमारे पास जो भी था संपन्न थे, तो उस समय सब कुछ था हमारे पास, तो भी हम लोग क्या थे, हम लोग तब भी ईमानदार ही थे। अच्छा, अब उसके बाद आगे कह रहा है कि वी वर प्राउड फर्स्ट। अब उसने एक बात कही, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर प्राउड फर्स्ट, पहले तो हम गर्व करते हैं, ऑनेस्ट, यानी कि हम सबसे पहले गर्व करते हैं, ऑनेस्ट, और उसका नेक्स्ट एंड आप पहले तो हम लोग गर्व करते हैं, उसके बाद आती है ईमानदारी, एंड आफ्टर दैट उसके बाद वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम लोग सत्य और असत्य पर यकीन करते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग ईमानदारी को लाते हैं, हम लोग अपनी ईमानदारी पे गर्व करते हैं, उसके बाद हम सही और गलत पे क्या फ़र्क करते हैं या सही और गलत पे यकीन करते हैं। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम कह रहा है कि हम में से किसी ने भी आज तक इस संसार में किसी का भी एडवांटेज यानी फ़ायदा नहीं उठाया, मतलब किसी का भी आज तक हम लोगों ने धोखा नहीं दिया, अभी तक पूरे संसार में हम लोगों ने किसी को भी ठगा नहीं है। लेट अलोन स्टेल, चोरी तो रहने दो, मतलब चोरी की तो बात छोड़ दो, चोरी तो की ही नहीं होगी, किसी का आज तक एडवांटेज तक नहीं उठाया हम लोगों ने, किसी का लाभ तक नहीं उठाया। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और कह रहा और अब जब मैं इस हॉर्स को मैं देखा, जब मैंने हॉर्स को देखा या हॉर्स को देख सका, सो मैग्निफिसेंट वाला हो गया, गुणवत्ताओं से भरा हुआ, यानी इतना सुंदर घोड़े को देखा। इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं इसकी महक भी सूंघ सकता था, मतलब उस घोड़े की महक तक आ रही थी अरम के पास, तो मैं अरम कह रहा है मैं उसको सूंघ सकता था। सो लवली, बहुत प्यारी स्मेल थी, बहुत प्यारी स्मेल थी। अब कह रहा है इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, हालांकि मैं इसके ब्रीथिंग को भी सुन सकता था, अर्थात जो सांस ले रहा था मैं उस सांस लेने की प्रक्रिया को सुन सकता था। सो एक्साइटेड, बहुत ही मज़ेदार थी। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू विद माई कजिन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, कह रहा है वी कुड नॉट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर सकता था, द हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू, कि हॉर्स के बाद कुछ भी है करने के लिए, विद माई कजिन मुराद, यानी मैं यकीन नहीं कर सकता था कि मेरे कजिन मुराद के पास घोड़ा भी हो सकता है, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था, और विद मी या मेरे पास या फिर मेरे परिवार के किसी भी मेंबर्स के पास घोड़ा हो सकता है, इसमें कहता है कि इसमें मैं यकीन नहीं कर सकता, अस्लीप और अवेक, चाहे वो जागे हुए लोग हों या सोए हुए लोग हों, यानी कहने का मतलब उसका था कि इस घोड़े को लाने में जो मुराद लाया है इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, चाहे मेरे फैमिली मैं हूँ या मुराद हो या मेरे घर परिवार में जो सोया हुआ जागा वो कोई व्यक्ति है, इसमें किसी का कोई हाथ
नहीं है। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद, क्योंकि अब उसने बताया ऐसे, इसने लाइन क्यों बोली है किसी का हाथ नहीं है, उसने बोला है बिकॉज क्योंकि मैं आई न्यू माई कजिन मुराद, क्योंकि मैं अपने मुराद कजिन को जानता हूँ, कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि उसने घोड़ा खरीदा तो नहीं होगा, कह रहा है वो घोड़ा खरीद तो नहीं सकता। एंड इफ़ आई कुड नॉट हैव बॉट इट, अब उसने एक बात और भी कही है कि एंड इफ़ ही कुड नॉट बॉट इट, अगर वो इसे खरीद नहीं सकता है तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने निश्चित ही इसे चुराया होगा। अगर घोड़े को खरीद नहीं सकता है तो निश्चित ही उसने घोड़े को चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, तो मैंने इस बात पे यकीन करने मना कर दिया, ही हैड स्टोलन, कि उसने इसे चुराया होगा। मतलब कह रहा है, तो कह रहा है कि मुझ में मना कर दिया यकीन करने से कि उसने घोड़ा चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ गर्गोरियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कह रहा गर्गोरियन फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो चोर नहीं बन सकता था, यानी चोरी नहीं कर सकता था, ये आराम का मानना था। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन, कह रहा है कि आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट हॉर्स, पहले मैंने अपने कजिन यानी मुराद को देखा, घूरा या देखा, और उसके बाद मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्रैटेंड मी। अब इतनी अच्छी बात कह रहा है, देयर वॉज अ पॉज स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों को मैंने देखा, दोनों को मैंने, जो दोनों के बीच का रिश्ता था वो मैंने दोनों को देखा, यानी कि मुराद और घोड़े के बीच का, उन दोनों को मैंने बारी बारी देखा। और जिससे क्या हुआ, विच वन ऑन वन हैंड, एक तरफ तो मुझ बहुत प्रसन्न हुआ, एक तरफ तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा भयभीत भी हो गया, यानी मैं घुड़सवारी करना चाहता था और मैं थोड़ा सा उसके लिए बहुत खुश भी था, लेकिन एक तरफ तो मैं खुश था और दूसरा मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। मैंने पूछा मुराद से, आरम कह रहा मैंने मुराद से पूछा तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सैड, उसने कहा यानी मुराद ने कहा आराम से, लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर निकलो, इफ़ यू वांट टू राइड, ये तुम राइड यानी घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की के बाहर निकलो। इट वॉज ट्रू, यह सही था। देन तब आराम कह रहा है अब बिल्कुल सही है, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया ही है, क्योंकि जब आरम ने पूछा कि तुमने मुराद से कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है, तो मुराद ने उसको इसका जवाब ना दिया बल्कि ये बोला खिड़की से बाहर निकलो, ये तुम राइड करना चाहते हो। तो अब आराम कह रहा है कि ये निश्चित है, इट वॉज ट्रू, ये सही है, दैट ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया ही है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें अब कोई प्रश्न इस बारे में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये कन्फर्म हो गया है कि उसने चुराया है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, उसने मुझको आमंत्रण दिया टू राइड, राइड करने के लिए और नॉट या ना करने के लिए, एज आई चूज़, ये मेरे ऊपर छोड़ दिया जैसा मैं चुनना चाहूँ। मतलब मुराद ने कहा ये तुम अगर मेरे साथ राइड करना चाहते हो या नहीं करना चाहती हो तो खुद डिसीजन ले लो, डिसीजन मुराद ने आरम के ऊपर छोड़ दिया। वेल, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. कह अब इसमें एक जो बात कह रहा है, इसमें जो आदम है वो कह रहा है वेल ठीक है, इट सेम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, स्टीलिंग अ हॉर्स, एक घोड़े को चुराना, फॉर अ राइड, केवल राइडिंग के लिए, वॉज नॉट द सेम थिंग, वैसी चीज़ नहीं है एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे किसी और चीज़ को चुराना। यानी एक घोड़े को राइड करने के लिए चुराना वैसा नहीं है जैसा कोई और चीज़ चुराना। सच एज मनी, जैसे कि धन दौलत हो गई, कोई पैसा हो गया, जैसे पैसे को चुरा लो तो वो चोरी होती है, तो घोड़े को राइड करने के लिए केवल चुराना ये चोरी नहीं मानी जाती है, ऐसा उसने महसूस किया आरम ने। फॉर ऑल आई न्यू, जैसा कि मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि ये कभी चोरी नहीं हो सकती, कि इस तरह के काम कभी चोरी नहीं हो सकती। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, वो कह रहा है इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, यदि आप घुड़सवारी के लिए मेरे भाई मुराद और मेरे समान अगर क्रेजी हैं, मतलब उतने लालाहित हैं क्या करने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए, किसके समान, मेरे भाई मुराद और मेरे समान, तो ये चोरी नहीं हो सकती। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो ये चोरी नहीं है, तो ये चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse,
कह रहा है ये तब तक चोरी नहीं बन सकती, तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि हम लोग घोड़े को बेचने के लिए ना सोचें, जब तक घोड़े को बेचने का ऑफर ना किया जाए, तब तक घोड़े की राइडिंग के लिए घोड़े को चुराना चोरी नहीं मानी जाएगी। ऐसा आरम का मानना था। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जो कि मुझे वास्तव में पता था मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे पता था कि हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, यानी घोड़ा हम लोग नहीं बेचेंगे, तो यानी चोरी नहीं हुई है। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो, आई सेड, मैंने कहा। यानी आराम ने कहा मुराद से मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट, ओके, ठीक है, ही सेड बट हरी, और मुराद ने कहा ठीक है जल्दी करो लेकिन। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े पहन लिए, लिव्ड मतलब लपेट लेना, मैंने अपने कपड़े लपेट लिए, यानी मैंने अपने कपड़े पहन लिए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और मैं खिड़की से गलियारे की ओर कूद गया, बाहर निकल आया। एंड लिव्ड अप इन टू द हॉर्स, और मैं घोड़े के ऊपर चढ़ गया। बिहाइंड में कजिन मुराद, अपने कजिन मुराद के पीछे मैं घोड़े पर चढ़ गया। अब स्टूडेंट्स, अब ये कहीं कहीं जा रहे हैं और जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में बात हुई है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका कजिन मुराद के बाद, दैट ईयर वी लिव्ड एट एज ऑफ टाउन, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ गो डाउट सेक्शन एंड पुट अप योर डाउट्स एंड आई विल क्लियर देम। ओके।